मैं मनीष श्रीवास्तव एक बार फिर से क्लास 12th की यूनिट 3 वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज इस पार्ट 4 अपने 4th वीडियो में टॉपिक है गैल्वानिक सेल के साथ आपके बीच। शुरू करते हैं। गैल्वानिक सेल गैल्वानिक सेल वह सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गैल्वानिक सेल कौन सा सेल होता है? एक तरह का वैद्युत रासायनिक सेल होता है, अर्थात ऐसा सेल होता है जो रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? वैद्युत ऊर्जा में। इसका क्या मतलब है? गैल्वानिक सेल ऐसा सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक तरह का ये वैद्युत रासायनिक सेल है। इसका क्या मतलब है कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, उस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में, केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है। जो कुछ भी रासायनिक क्रिया हो रही है, उस रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप वैद्युत ऊर्जा जनरेट हो रही है। कैसे? असल में गैल्वानिक सेल में जो रासायनिक क्रिया है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यानी गैल्वानिक सेल में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और दूसरे इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन रिएक्शन होती है, और इस दौरान एनोड पर इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। वो एनोड कैथोड तक मूव करता है। इस मूवमेंट से ही करंट पैदा होता है। आइए देखते हैं सब होता कैसे है। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल या गैल्वानिक सेल में सामान्यतः दो पात्र होते हैं। दोनों पात्रों में एक इलेक्ट्रोड डिप किया जाता है। सामान्यतः जिस धातु का इलेक्ट्रोड होता है उसी के लवण विलयन में डिप किया जाता है। सामान्यतः कह रहा हूं। बाईं तरफ वाले इलेक्ट्रोड को कहते हैं एनोड, और दाहिने तरफ वाले इलेक्ट्रोड को कहते हैं कैथोड। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत अपघटनी सेल में भी बाईं तरफ वाले इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं और दाईं तरफ वाले इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। बाईं तरफ वाले इलेक्ट्रोड पर कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन की। और दाहिनी तरफ वाले इलेक्ट्रोड पर कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन की। दोनों इलेक्ट्रोडों को Y परिपथ में अमीटर से जोड़ देते हैं। और दोनों पात्रों को एक यू आकार के
उल्टे ट्यूब से डिप कर देते हैं। इसमें एक तरह का विद्युत अपघट्य बड़ा होता है, इसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज। जो सबसे कन्वेंशनल परंपरागत गैल्वानिक सेल है उसमें एनोड जिंक का लेते हैं और ये सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का जलीय विलयन, कैथोड कॉपर का लेते हैं और ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। और इस लवण सेतु में यू आकार का जो ट्यूब है जिसे उल्टा करके डिप किया गया है दोनों विलयनों में, जिसे लवण सेतु कहा जाता है, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस गैल्वानिक सेल में। सामान्यतः इसमें पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट वैद्युत अपघट्य लेते हैं, तो कोई एक हम यहाँ एग्जाम्पल के रूप में हमने केसीएल रख लिया। तो एक बार इस डायग्राम को फिर से रिकॉल करते हैं। सामान्यतः गैल्वानिक सेल में दो अलग अलग पात्र लिए जाते हैं जिनमें विद्युत अपघट्य भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, और एक इलेक्ट्रोड इसमें डिप किया होता है। सामान्यतः जिस धातु का इलेक्ट्रोड होता है उसी के लवण विलयन में इसे डिप करते हैं। बाईं तरफ वाले इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, जिस पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, और इस बाईं तरफ वाले पूरे इस पात्र सहित सिस्टम को, पात्र को एनोड हाफ सेल कहते हैं। एनोड हाफ सेल। और राइट साइड वाले इस पात्र सहित इलेक्ट्रोड को कैथोड हाफ सेल कहते हैं। ठीक है। अब कैसे इसमें केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो देखते हैं। कह रहे बाईं तरफ वाले हाफ सेल को क्या कहते हैं? एनोड हाफ सेल। बाईं तरफ वाले इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? एनोड। तो यहां पर हमने जिंक की रॉड ली है और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा रिएक्शन होना है? ऑक्सीडेशन का। कैसे? देखिए जरा, इस इलेक्ट्रोड पर जो जिंक का इलेक्ट्रोड है इस पे मिलियंस ऑफ जिंक एटम्स होंगे। वो जिंक एटम्स अपने आउटर मोस्ट सेल से, जिंक के वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को इस इलेक्ट्रोड पर छोड़ करके खुद सॉल्यूशन में जिंक आयन के रूप में चले जाते हैं। Zn++। देखिए जरा, एट एनोड ये जो इस पे लाखों जिंक के परमाणु हैं, बारी बारी एक एक करके ये जिंक परमाणु जो ठोस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में है, कहां पर है? इस इलेक्ट्रोड पर है, और यह इलेक्ट्रोड इस विलयन के संपर्क में है। तो ये इसके संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस इलेक्ट्रॉन को इसी इलेक्ट्रोड पर छोड़ देता है, और जब इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो खुद क्या बन जाएगा? जिंक डाइपॉजिटिव कैटायन एक्वस। तो इस इलेक्ट्रोड पर जो जिंक परमाणु है बारी बारी से एक एक करके अपने वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉनों को इसी इलेक्ट्रोड पर छोड़ करके खुद इस जिंक आयन के रूप में विलयन में जाने लगते हैं। यही तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो कुछ देर बाद क्या होगा? ये इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि लगातार इस इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस इलेक्ट्रोड पर लगातार क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। कौन त्यागा है?
इस इलेक्ट्रोड पर जो मिलियंस ऑफ एटम्स हैं वो बारी बारी से अपने वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रोड पर त्याग करके खुद सॉल्यूशन में जिंक आयन Zn++ के रूप में जाने लगते हैं। तो सॉल्यूशन में इस इलेक्ट्रोड की चारों तरफ किसकी गैदरिंग हो जाएगी? जिंक डाई पॉजिटिव आयन। बहुत सारे जिंक आयन्स इसके आसपास घूमने लगेंगे क्योंकि इससे निकलने लगा था। जिंक प्लस प्लस, जिंक प्लस प्लस, जिंक प्लस प्लस, मिलियंस ऑफ जिंक आयन्स इसके आसपास घूमने लगेंगे। क्यों? लगातार अपना इलेक्ट्रॉन ये जो त्याग रहे हैं वो कहां छोड़ रहे हैं? इस इलेक्ट्रोड पर। अब खुद क्या बन जा रहे हैं? जिंक एटम किस में कन्वर्ट हो गया? जिंक डाई पॉजिटिव कैटायन के रूप में, और वो इसके आसपास बाहर चले गए। तो ये जो इलेक्ट्रोड थी वो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता से क्या हो गई? नेगेटिवली चार्ज। तो एनोड पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो एनोड पर नेगेटिव चार्ज है तो बाय कन्वेंशन कैथोड पर कौन सा चार्ज लिखेंगे? पॉजिटिव चार्ज। जब ये इलेक्ट्रॉन धनी हो गया तो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा एनोड से कैथोड की तरफ होगी, और जिधर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा होती है, एनोड इलेक्ट्रॉन कहां से कहां बहेगा? एनोड से कैथोड की ओर। क्यों बहेगा? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की अब अधिकता है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया ये, इसलिए इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ हुआ। और जिधर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा होती है, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा ठीक उसके उल्टी होती है। तो वैद्युत धारा किधर से किधर बहेगा? कैथोड से एनोड की ओर। ध्यान दीजिए, एनोड कहां से कहां बहेगा? एनोड से कैथोड की ओर। तो विद्युत धारा कहां से बहेगा? कैथोड से एनोड की ओर। अच्छा, अब यहां से इलेक्ट्रॉन गए साहब, कैथोड में उतर गए। अब इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कौन लोग है? कॉपर सल्फेट अपने आयनों में टूटेगा, कॉपर प्लस प्लस और सल्फेट माइनस। देखिए जरा एट कैथोड, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी? सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन हैं वो इस इलेक्ट्रोड पर पहुंचेंगे और यहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। ये जो कॉपर Cu++ है विलयन में, ये एनोड से कैथोड पर पहुंचे हुए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, और जो जलीय विलयन के रूप में है वो इलेक्ट्रोड पर कॉपर ठोस सॉलिड के रूप में निक्षेपित हो जाएगी। क्या कहा था पहले मैंने कि गैल्वानिक सेल में ये जो अभिक्रिया है, रेडॉक्स रिएक्शन है, कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर रिडक्शन। इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन की क्रिया के दौरान इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है और दूसरे में एब्जॉर्ब किया जा रहा है। और हम लोग जानते हैं कि जिधर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा होती है उसके ठीक विपरीत विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा होती है। तो लगातार इस पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होने के कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर हो रहा है, इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होगा। ठीक है जी। एनोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है? जिंक जो इस इलेक्ट्रोड पर बहुत सारे एटम्स इकट्ठा हुए हैं इस पर होंगे, वो अपने वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके सॉल्यूशन में जिंक कैटायन के रूप में जाएंगे। अब कुछ देर बाद आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोड जो पहले ऐसे था वो कुछ देर बाद ऐसा हो जाएगा, और ये जो ऐसे थे और वो ऐसे हो जाएंगे, इस पर इसके सारे चारों तरफ गैदरिंग हो जाएगी। अब इसमें सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इन दिस गैल्वानिक सेल? लगातार जैसे जैसे सेल अभिक्रिया होती रहेगी, एनोड पर क्या होगा? एनोड हाफ सेल में इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ धनायन इकट्ठे हो जा रहे हैं, कैटायन। तो ये वाला हाफ सेल क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है। और यहां देखिए क्या होगा?
सॉल्यूशन से लगातार कॉपर आयन, ये रिएक्शन हो रहा है, तो सॉल्यूशन से कॉपर आयन इस इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो कॉपर आयन तो यहां चले गए। इसके साथ वाला सल्फेट एनायन SO4 माइनस माइनस, ये वाला एनायन, ये चार्ज नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज सॉल्यूशन में इकट्ठा होता रह रहा है, तो ये कैथोड हाफ सेल क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। इसमें नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज की अधिकता होने लगेगी और इसमें पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज की अधिकता होने लगी। इससे क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। एनोड हाफ सेल में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होने लग रहे हैं और कैथोड हाफ सेल में नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज सॉल्यूशन में इकट्ठा होने लग रहे हैं। अगर ऐसा होता रहा तो कुछ देर बाद ये सेल रिएक्शन रुक जाएगी। इस सॉल्ट ब्रिज का यहीं पर रोल आता है। ये सॉल्ट ब्रिज दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, वैद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। कैसे, देखिए ऐसे, इस वाले हाफ सेल में क्या हो रहा है, इस इलेक्ट्रोड पर जो जिंक एटम है इलेक्ट्रॉन छोड़ करके विलयन में जिंक आयन के रूप में जा रहे हैं। तो इस हाफ सेल में इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ पॉजिटिव चार्जेस की संख्या बढ़ रही है। इस सॉल्ट ब्रिज में जो पोटेशियम क्लोराइड भरा है, अगर इसमें से क्लोराइड आयन उतर के इसमें चला आए, नीचे आ जाए क्लोराइड आयन, तो ये पॉजिटिव चार्ज जिंक आयन और इसमें से क्लोराइड आयन यहां आ रहा है, ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लोराइड ऋणायन है, एनायन है, नेगेटिव चार्ज है और जिंक डाइपॉजिटिव आयन इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसे न्यूट्रलाइज कर देगा। इसी तरह से दूसरी तरफ जहां पर सल्फेट ऋणायन चारों तरफ बच जा रहे हैं, ये सल्फेट ऋणायन इस सॉल्यूशन को निगेटिवली चार्ज बना रहे हैं, ऋणावेशित बना रहे हैं। इसलिए इस सॉल्ट ब्रिज से पोटेशियम K प्लस लगातार इस सॉल्ट ब्रिज से नीचे आते रहेंगे और इसे उदासीन करते रहेंगे, पोटेशियम सल्फेट बनाते रहेंगे। इस तरह से दोनों हाफ सेल में वैद्युत उदासीनता बनाए रखने का काम इस लवण सेतु सॉल्ट ब्रिज का है। ये गैल्वेनिक सेल का मोटा मोटा फंक्शन है। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। गैल्वेनिक सेल में पॉइंट वाइज सुनते रहिए, पॉसिबल हो तो नोट डाउन करिए। गैल्वेनिक सेल में दो हाफ सेल्स होते हैं, दो अलग अलग, सामान्यतः एक ही पात्र में बन जाता है उसमें सेपरेशन करके, मगर सामान्यतः इसमें दो हाफ सेल होते हैं, दो अलग अलग पात्र होते हैं। बाएं वाले हाफ सेल को कहते हैं एनोड हाफ सेल और दाहिने वाले हाफ सेल को कहते हैं, दाहिने वाले अर्ध सेल को कहते हैं कैथोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल के इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, कैथोड हाफ सेल के इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। एनोड हाफ सेल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और कैथोड हाफ सेल में रिडक्शन रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होता है और विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की तरफ होता है। ये यू आकार के ट्यूब को उल्टा करके विलयन में डाला जाता है, इसे कहते हैं लवण सेतु, इंग्लिश में कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसमें पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट जैसा विद्युत अपघट्य भरा होता है। इनका काम ये होता है कि दोनों हाफ सेल में विद्युत उदासीनता, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखना, बनाए रखना। सॉरी। अब रिएक्शन क्या क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कैसे, ये जो इलेक्ट्रोड है, मेटल है, इस पर बहुत सारे जिंक के एटम होंगे। ये एटम परमाणु अपने संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रोड पर छोड़ देते हैं और खुद जिंक प्लस प्लस डाई पॉजिटिव कटायन के रूप में सॉल्यूशन में चले जाते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज, जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ यहां से यहां तक
पहुंचता है। यहां जब इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो सोल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट कॉपर Cu++ और सल्फेट एनायन में अलग हो जाता है। अब कॉपर आयन इस इलेक्ट्रोड पर आता है, कहता है भैया जो इलेक्ट्रॉन लाए हो हमें दे दो, हम अपने संयोजी कोष में Cu++ का मतलब है इसके वैलेंसी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये कैथोड पर पहुंचकर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर ठोस के रूप में निक्षेपित हो जाता है। ये पूरे सेल का रिएक्शन है। तो सेल में ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, दोनों हाफ सेल के बाईं तरफ वालों को जोड़ दो। यहां क्या है बाईं तरफ, Zn सॉलिड, अब यहां कुछ नहीं है। अब यहां ये देखिए Cu++ इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर लिखने की जरूरत नहीं। अब ऊपर वाले हाफ सेल के राइट साइड में कौन है, Zn++ एक्वस, यहां खत्म। अब नीचे वाले में कौन है, Cu। ये सेल में होने वाली संपूर्ण क्रिया है। एनोड पर होने वाली क्रिया ये है, कैथोड पर होने वाली क्रिया ये है, और सेल में संपूर्ण होने वाली क्रिया ये है। ये है गैल्वानिक सेल का कुछ बेसिक फैक्ट्स। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखिए जरा। ये जिंक का इलेक्ट्रोड है ठोस अवस्था में, देखिए जरा, जो ये सेल इतना बड़ा डायग्राम बना है इसे रिप्रेजेंट करते हैं। लिखिए, हेडिंग डाल के लिखिए कि गैल्वेनिक सेल को निरूपित करना। कैसे निरूपित करते हैं, जिंक का इलेक्ट्रोड जो ठोस अवस्था में है, ये जिंक ठोस अवस्था में है, यह लाइन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करती है। तो जिंक जो ठोस अवस्था में है उसका इलेक्ट्रोड जिंक आयन के विलयन में डिप किया गया है। यह जिंक का इलेक्ट्रोड जो ठोस अवस्था में है जिंक आयन के विलयन में डिप किया गया है। इतना हिस्सा इस एनोड हाफ सेल को रिप्रेजेंट करता है कि जिंक का ठोस अवस्था में इलेक्ट्रोड जिंक आयन के विलयन में डिप किया गया है, राइट। तो एनोड हाफ सेल को कैसे लिखते हैं, मेटल आयन, और कैथोड को आयन मेटल। ये देखिएगा, कॉपर आयन के सॉल्यूशन में Cu++ एक्वस, तो क्यूप्रिक आयन के विलयन में कॉपर का जो ठोस अवस्था में इलेक्ट्रोड है डिप किया गया है। बात समझ रही, एनोड हाफ सेल में इलेक्ट्रोड को पहले लिखते हैं। ये लाइन इलेक्ट्रोड को शो करता है, किसका इलेक्ट्रोड, जिंक का। तो जिंक का इलेक्ट्रोड जिंक आयन के विलयन में डिप किया गया है, और कैथोड में कॉपर आयन के विलयन में कॉपर ठोस अवस्था का इलेक्ट्रोड डिप किया गया है। अब ये बीच की 2 लाइन क्या बताती हैं, ये बीच की 2 लाइन लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज, ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसको रिप्रेजेंट करती हैं कि इस विलयन और इस विलयन के बीच में संपर्क किसके द्वारा हो रहा है, इस लवण सेतु के द्वारा। इस विलयन, इस हाफ सेल में कौन सा विलयन है, जिंक सल्फेट का। इस हाफ सेल में कौन सा विलयन है, कॉपर सल्फेट का। ये कॉपर सल्फेट का विलयन और ये जिंक सल्फेट का विलयन दोनों एक दूसरे के किसके द्वारा संपर्क में है, इस लवण सेतु के द्वारा। तो ये जो 2 लाइनें दोनों विलयनों के बीच में खींची गई हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, लवण सेतु को। अब सवाल है कि बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, या ऐसे लिखा होगा, आपको कहेंगे कि सेल अभिक्रिया लिखो। सेल अभिक्रिया लिखी होगी, कहेंगे कि सेल डायग्राम बनाइए, निरूपित कीजिए। 2-3 सवाल से हम इसे समझेंगे कि कैसे कर सकते हैं। ये बेसिक चीजें थी। देखिए जरा, आपको सवाल इस तरह पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से गैल्वानिक सेल की अर्ध सेल
अभिक्रिया एवं संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखिए। ऐसे सेल डिजाइन किया हुआ है, निरूपित किया हुआ है। Zn S सॉलिड, यह इलेक्ट्रोड बना है। Zn प्लस प्लस जिंक डाई पॉजिटिव कैटायन एक्वस, ये सॉल्ट ब्रिज बना हुआ है। Ag प्लस सिल्वर आयन एक्वस, इलेक्ट्रोड बना हुआ है सिल्वर सॉलिड स्टेट में। अब इसे फिर से लिख लें। Zn S हल कैसे करेंगे देखिए जरा, पहले इसे वापस लिख लीजिए। ये बाईं तरफ, ये क्या है? लवण सेतु, और लवण सेतु के बाईं तरफ वाला क्या है? इसे कहते हैं एनोड हाफ सेल। और लवण सेतु के दाहिनी तरफ वाले क्या कहते हैं? कैथोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल में क्या रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन की। देखिए जरा, बहुत सिस्टमेटिकली लिखा जाता है। जिंक आयन का इलेक्ट्रोड है, जिंक आयन के विलयन में डिप किया गया है। रिएक्शन क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोड को जो जिंक एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो एनोड पर होने वाली क्रिया एट एनोड, Zn जो ठोस अवस्था में है इलेक्ट्रॉन लूज करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Zn प्लस प्लस। एट कैथोड, कैथोड पर क्या हो रहा है? देखिए जरा, विलयन में जो सिल्वर आयन है वो कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। कैसे रिडक्शन? मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। विलयन में जो सिल्वर आयन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सिल्वर में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, और यहां इलेक्ट्रॉन त्याग करके। एनोड हाफ सेल में जिंक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करके इस इलेक्ट्रोड पर सॉल्यूशन में जिंक आयन के रूप में जा रहा है। ये रिएक्शन हो रहा है। और कैथोड हाफ सेल में क्या हो रहा है? सॉल्यूशन में जो सिल्वर आयन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इलेक्ट्रोड पर सिल्वर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो क्या रिएक्शन हो रहा है? सिल्वर प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और सिल्वर ठोस में इकट्ठा हो गया। ठीक है जी, ये दोनों हाफ सेल्स में होने वाले हाफ सेल रिएक्शंस हैं। अब इनको ऐड करने से पहले हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ऊपर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है तो नीचे वाले में भी हमें 2 इलेक्ट्रॉन शो करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे? पूरे हाफ सेल रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2। अब सेल में होने वाली पूर्ण अभिक्रिया के लिए क्या करेंगे? दोनों हाफ सेल रिएक्शंस को जोड़ देंगे। सेल में होने वाली संपूर्ण अभिक्रिया देखिए जरा, जोड़ने का तरीका ये होता है, दोनों हाफ सेल के लेफ्ट साइड वालों के एक साथ जोड़ देते हैं और दोनों हाफ सेल के राइट साइड वालों के एक साथ जोड़ देते हैं। एनोड का लेफ्ट साइड में क्या है? यहां पे जिंक, Zn सॉलिड। खत्म हो गया है। फिर अगले क्वेश्चन में आई कौन है? 2Ag प्लस। ठीक है जी, 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, 2 इधर भी है। अब राइट साइड में आए, यहां कौन है? Zn प्लस प्लस।
नीचे कौन हुआ 2Ag सॉलिड। ये हो गई सेल में होने वाली संपूर्ण अभिक्रिया। ये सेल में हाफ सेल में होने वाली क्रिया, दोनों को जोड़ दिया तो सेल में होने वाली संपूर्ण अभिक्रिया। तो आपको ऐसे इलेक्ट्रोड रिप्रेजेंट करके दिया होगा और आपको ऐसे सेल रिएक्शंस लिखना होगा। दूसरे वाले सेल को आप खुद लिख करके मुझे व्हाट्सएप करना, समझ में अगर आ गया तो। पहले तरीका था क्वेश्चन पूछने का जो लास्ट हमने लगाया, लिखा कि सेल रिप्रेजेंट किया गया है, आपको सेल अभिक्रिया लिखनी है। दूसरा तरीका इस पर जो सवाल पूछने का है वो ये है कि एक सेल रिएक्शन दिया होगा और कहा जाएगा कि इस अभिक्रिया के संगत गैल्वानिक सेल की स्थापना कीजिए, सेल डायग्राम बनाइए। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखते हैं। एट एनोड, एनोड पर क्या होगा, हम लोग जानते हैं एनोड पर कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीडेशन की। तो देखिए यहां ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कोबाल्ट, देखिए सीओ कोबाल्ट सॉलिड स्टेट में है, पैलेडियम डाई पॉजिटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन गिव्स कोबाल्ट डाई पॉजिटिव इन एक्वस सोल्यूशन प्लस पैलेडियम इन सॉलिड स्टेट। तो ये कोबाल्ट जो सॉलिड स्टेट में है ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है कोबाल्ट डाई पॉजिटिव आयन में। तो कोबाल्ट जो ठोस अवस्था में है वो एक्वस में डाई पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है। सीओ एटम से सीओ डाई पॉजिटिव आयन, ये कैसे हुआ होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा। 2 इलेक्ट्रॉन का यहां आ रहा ऊपर का त्याग, इसका मतलब है कोबाल्ट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। पैलेडियम डाई पॉजिटिव आयन पैलेडियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। इसका मतलब पैलेडियम डाई पॉजिटिव आयन इस पैलेडियम में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बदल रहा है। इसका मतलब पैलेडियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है जी। और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहां होता है, एनोड पर। एट एनोड क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन, सीओ इन सॉलिड स्टेट, सॉरी दो इलेक्ट्रॉन त्यागा और सीओ डाई पॉजिटिव एक्वस बन। अपचयन पैलेडियम का हो रहा है और अपचयन रिडक्शन कहां होता है, कैथोड पर। तो एट कैथोड, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, कितना, इस पर 2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इस सेल रिएक्शन से हमने एनोड और कैथोड पर होने वाले रिएक्शंस को लिख लिया। अब इसको डायग्राम के रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एनोड पर क्या है, कोबाल्ट, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो लिखेंगे कोबाल्ट जो ठोस अवस्था में है, इसका इलेक्ट्रोड, हम जानते हैं एनोड कहां लिखा जाता है, बाईं तरफ, तो इसको हम कहां लिखेंगे, बाईं तरफ। कैथोड कहां लिखते हैं, राइट साइड में। तो कोबाल्ट सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोड कोबाल्ट डाई पॉजिटिव आयन में डिप किया गया है। राइट साइड में क्या लिखेंगे, अब कैथोड कैसे लिखते हैं, पैलेडियम जो एक्वस सोल्यूशन का विलयन है, इसमें पैलेडियम का इलेक्ट्रोड डिप किया गया है जो ठोस अवस्था में है, और दोनों सॉल्यूशंस को लवण सेतु द्वारा जोड़ देते हैं। ये हो गया गैल्वानिक सेल की स्थापना। इस तरह से लिखने कोई कहते हैं कि हमने गैल्वानिक सेल बना दिया है। तो ये 2 तरीके हैं, सेल लिखा होगा, अभिक्रिया लिखनी होगी।
अपक्रिया दिया होगा तो सेल लिखना पूछेगा, राइट। एक तीसरी तरह के इसमें सवाल होता है, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूं, आप लगाना। कई बार केवल इलेक्ट्रोड्स दे दिए होते हैं और उनके मानक अपचयन विभव का मान, नोट डाउन करिए, और उनके मानक अपचयन विभव का मान दिया होता है। तो जिस इलेक्ट्रोड के लिए मानक अपचयन विभव का मान कम होगा उसे हम कहां लिखेंगे, एनोड हाफ सेल में, और जिसके लिए मानक अपचयन विभव का ज्यादा होगा उसे हम कहां लिखेंगे, कैथोड हाफ सेल में। वो तीसरा तरीका है। तो इस गैल्वानिक सेल पे बेस्ड 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला, सेल दिया गया होगा, अपक्रिया लिखनी होगी। दूसरा, अपक्रिया दी गई होगी, सेल लिखना होगा। और तीसरा तरीका यह होता है कि हमें इलेक्ट्रोड और उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई होगी, हमें सेल बनाना होगा। उस केस में तो जो तीसरे तरह का सवाल है उसमें आपको इलेक्ट्रोड्स दिए गए होंगे और उनके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई होगी। हमसे कहेगा साहब कि आप सेल लिखिए, तो जिस इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान कम होगा वो एनोड होगा, उसके लिए एनोड हाफ सेल की अपक्रिया लिख देंगे। जिस इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान ज्यादा होगा वो कैथोड हाफ सेल के लिए होगा, उसके लिए कैथोड हाफ सेल की अपक्रिया लिख देंगे। दोनों को जोड़ करके सेल की संपूर्ण अपक्रिया लिख देंगे। यही 3 तरह के सवाल इस गैल्वानिक सेल पर बनते हैं। धन्यवाद। एक बात और कहना चाहता हूं, इसमें गैल्वानिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में एक बड़ा मूलभूत अंतर है। गैल्वानिक सेल के एनोड नेगेटिव चार्ज होते हैं और कैथोड पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि दोनों के इलेक्ट्रोड पर उपस्थित आवेश में भिन्नता है। ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। बहुत बहुत धन्यवाद। पसीना बहाओ, श्रम करो, समझ में आए।